नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज़। गांव लहरिया न्यूज़ के पास कल एक शिकायत आई थी पूरे खिरोधर गांव से कि रामराज इंटर कॉलेज का प्रशासन उनकी खेत पर जबरन कब्जा कर ले रहा है। टीम मौके पर गई, उन लोगों का पक्ष जाना और आज टीम रामराज इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से उस आरोप पर उनका स्पष्टीकरण जानने के लिए विद्यालय में आई हुई है। प्राचार्य जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत गाँव लहरिया जी। धन्यवाद। आप पर पूरे खिरोधर में एक ज़मीन कब्जाने का आरोप लगा है, क्या है इसका मामला? सर देखिए, विद्यालय प्रशासन की ज़मीन पूरे खिलोधर में 3 चक है। चक नपवाने के लिए मैंने उप जिलाधिकारी पट्टी श्रीमान जी से दरखास्त दिया। उन्होंने आर्डर किया कि क्षेत्रीय लेखपाल जाकर मौके पर ज़मीन का नापजोख करें, जिसके परिप्रेक्ष्य में वहाँ के प्रधान श्री विनोद मिश्रा जी, गांव के अन्य लोग भी वहाँ ज़मीन नापी गई। हमारी ज़मीन नापने के बाद वहाँ पर पत्थर लगाया गया। इसके बाद वहाँ ट्रैक्टर से समतल कराकर मेड़ बंधाया गया और हम दूसरे किसी की ज़मीन नहीं कब्जा कर रहे हैं, बल्कि हमारी ज़मीन पड़ी हुई है। 3 चकें हैं, केवल 1 चक की अभी पैमाइश हुई है, उसी पर हम अपना कब्जा किए हैं। दूसरे किसी ज़मीन पर मैं कोई कब्जा नहीं किया। आपके ऊपर आरोप लगा है कि वो जो किसान था, जिस ज़मीन की बात हो रही है, उसने धान की फसल लगाने के लिए खेत को भरा हुआ था। आपके शिक्षक गए वहाँ पर, उसने उसके मेड़ को तोड़ दिया उन्होंने, और पानी निकल गया, वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है इस आरोप की सच्चाई? मेड़ बांधा गया था ट्रैक्टर द्वारा पूर्व में, जबकि वो किसान जो बगल वाले शिकायत दर्ज करा रहे हैं, हमारा मेड़ बांधा था। उन्होंने रात में आदमी लगा करके ट्रैक्टर से, उसी गांव सभा का ट्रैक्टर है, उससे लगा कर मेड़ हमारी तोड़ करके खेत को लंबी दूरी तक उसको जोत रखा था। जब सूचना मिली, हमने पुलिस प्रशासन को, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पट्टी को खबर दिया, एप्लीकेशन दिया कि श्रीमान जी हमारा मेड़ तोड़ करके ट्रैक्टर से चला करके हमारी ज़मीन को समतल किया जा रहा है और अवैध रूप से श्री हरि प्रसाद जी द्वारा कब्जा करके धान लगाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको रोका जाए। कोतवाली से यहाँ संबंधित एसआई गए, वहाँ मौके पर देखा और उन्होंने कहा हाँ ये तो गलत है। तब से वो अपना इधर उधर दरखास्त लेके संज्ञान में आया कि टहल रहे हैं, जबकि हम किसी की कोई ज़मीन कब्जा करने के लिए न विद्यालय प्रशासन को है। हमारे पास खुद इतनी संपत्ति है कि हम किसी की दूसरे की ज़मीन नहीं कब्जा करना चाहते हैं। अगली बात है कि हमने उनसे बार बार निवेदन किया कि आप जो है पक्की पैमाइश करा लीजिए। वो पैमाइश के लिए तैयार नहीं हैं। हमने उप जिलाधिकारी के यहाँ पक्की पैमाइश के लिए सारी कार्रवाई पूरी हो गई है। जैसे आदेश होगा वैसे पक्की पैमाइश करा दी जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तथाकथित जो पीड़ित पक्ष है उसका भी यही कहना है कि वो पक्की पैमाइश चाहता है, बल्कि एसडीएम महोदय को उन्होंने भी एक एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो आप भी कह रहे हैं कि पक्की पैमाइश हो जाए और वो भी चाह रहे हैं कि पक्की पैमाइश हो जाए। तो मुझे लगता है कि पक्की पैमाइश से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसकी ज़मीन है, कितना कहाँ पे है। तो आप पक्की पैमाइश के लिए तैयार हैं? जी हाँ, हम पक्की पैमाइश के लिए सारी फार्मेलिटी पूरी कर दी हैं। उसकी जो रसीदें कटती हैं तीनों चकें की, हमने 1300 रुपया जमा करा दिया गया है और पूरा वहाँ दरखास्त पड़ गई। जैसे एसडीएम साहब का आर्डर होगा तुरंत पक्की पैमाइश के लिए हम तैयार हैं। हमारी ज़मीन जहाँ तक होगी हम उसको अपना ज़मीन लेंगे, चूँकि विद्यालय प्रशासन का है, शासन का भी आदेश है। विद्यालय की जो भी संपत्ति है, जो भी ज़मीन है, उससे कुछ उपजाऊ करके आमदनी कॉलेजों की बढ़ाई जाए, चूँकि सरकारी विद्यालय है, प्राइवेट नहीं है। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज़ पर प्राचार्य ने बताया है कि वो अपनी ज़मीन को, जो उनकी ज़मीन वर्षों से पड़ी हुई थी, एक शासनादेश आया कि भाई विद्यालय की जो ज़मीन खाली पड़ी है उस पे आप कुछ आमदनी कीजिए, जिस आदेश के अनुपालन में विद्यालय प्रशासन वहाँ पे गया और अपनी ज़मीन की नापजोख करा करके उसको खाली कराने का प्रयास किया। लेकिन अब विद्यालय प्रशासन का कहना है कि जिसे पंडित हरिप्रसाद जी अपनी ज़मीन बता रहे हैं वो विद्यालय की है और उनका कहना है कि वो ज़मीन उनकी है। अब इस मामले का हल तभी निकल पाएगा जब पक्की पैमाइश हो, और पक्की पैमाइश के लिए विद्यालय प्रशासन तैयार है। मुझे लगता है कि क्या आपने उनको सूचना दी है कि पक्की पैमाइश कराने? तो संबंधित जो भी चक के चारों तरफ जिसकी चक होती है वहाँ एसडीएम के द्वारा नोटिस दी जाती है। उसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। कोर्ट के माध्यम से उनको सूचना दी जाएगी और वो बगल के हैं, जब भी नपेगा उनको भी प्रधान को, संबंधित गांव के प्रधान को सूचना दी जाती है। प्रधान की जिम्मेदारी होती है संबंधित पक्ष को सूचित करें उसी। तो आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज़ ने जिस मामले की कल शुरुआत की थी उसकी पड़ताल के लिए गांव लहरिया टीम रामराज इंटर कॉलेज में आई है और ये एक मसला जो है एक निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विवादित ज़मीन जो है, जिस पर दो पक्ष अपना दावा कर रहे हैं, उसकी पक्की पैमाइश हो जाए और वो ज़मीन जिसकी है वो उस पर काबिज हो जाएगा। कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जी, आप कुछ और कहना चाहें गांव लहरिया? नहीं, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हमें जानकारी मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस तरह की खबरें बताया और अन्यथा कुछ लोग बताते नहीं हैं। धन्यवाद गुरु जी।